क्या होता है जब आपका कोई नजदीकी या करीबी इंसान आपको ऐसी मौत दे जो एक भयानक हॉरर स्टोरी बनकर रह जाए। क्या ऐसी मौत मिलने के बाद आपकी रूह को शांति मिलती है या फिर आपकी आत्मा जो है वो भटकने लग जाती है। कैसा लगेगा आपको कि आपका कोई एक नजदीकी इंसान आपको कुर्सी से बांध रहा हो, आपके हाथ पैर उसने बांध दिए है, आपके मुंह पर जो है उसने टेप लगा दिया है और वो इंसान आपको कुएं में ढकेलने जा रहा है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही सच्ची घटना पर है और ये कहानी है घाटकोपर के पन्नगर इलाके की। अब फिलहाल तो यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है, लेकिन क्या उस इंसान की आत्मा को शांति मिली या नहीं, देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। एक ऐसी जगह जहां आज हाई राइज बिल्डिंग्स और मेट्रो स्टेशन की चमक है, वहीं छिपा हुआ है एक ऐसा कुआं जो रात में चीख से गूंजता है। मुंबई के घाटकोपर में एक ऐसा कुआं है। 1995 में यहाँ एक आदमी को कुर्सी से बांधकर ठीक इसी कुएं में ढकेल दिया गया था। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस ने भी केस बंद कर दिया क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। 20 से ज्यादा लोग इस कुएं के पास गायब हो गए, पागल हो गए या उनकी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि वो आदमी का जो भूत था वो लौट आया था। ये कोई बनी हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो लोकल न्यूज़पेपर्स, पुलिस रिपोर्ट्स और उन लोगों की गवाहों पर आधारित है जो वहां गए थे। अगर आप रात को अकेले घूमने वाले हैं तो ये कहानी पूरी सुनकर जाइए और एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू से बताते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1995 में घाटकोपर के पन्नगर इलाके में। उस वक्त यहाँ आज जैसे बड़े बड़े मॉल्स या मेट्रो नहीं बने थे। छोटे छोटे घर थे, चॉल्स वाले, तंग गलियां थी और बीच में था एक पुराना कुआं। ये बहुत ही पुराना कुआं था, जैसे ब्रिटिश के जमाने का बना हुआ। उसकी गहराई थी करीब 50 फीट और पानी इतना काला था कि लगता था कि किसी ने जहर मिला दिया। इसी इलाके में रहता था एक किराने वाला जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी छोटी फैमिली से खुश था। उस 2 बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, वो उनके साथ रहता था। किराने की दुकान थी उसकी और उसी के पीछे उसका एक छोटा सा मकान भी था। लेकिन बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के साथ चलता है उसका एक काला साया। तो ऐसे ही काला साया था रमेश का अपना भाई गोविंद। गोविंद बहुत ही बिगड़ चुका था। वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। रमेश ने बचपन से ही गोविंद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन गोविंद जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। वो झगड़े भी करता था, पुलिस में पकड़ा भी जाता था, तो रमेश उसकी बेल्स भी करवाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर जिंदगी खराब कर दी। रमेश की दुकान से 2 लाख रुपए चोरी हो गए। ये उसकी जीवन भर की मेहनत की कमाई थी और उसने अपने बच्चों के लिए जमा करके रखा था। रमेश को तुरंत ही उसके अपने भाई पर शक हुआ। उसने गोविंद को बुलाया और उससे पूछा कि क्या ये पैसे तूने लिए हैं? लेकिन गोविंद ने साफ इनकार कर दिया। रमेश अब पुलिस के पास जाता है, पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसके पास कोई भी ठोस सबूत था ही नहीं, इसलिए केस आगे ही नहीं बढ़ा। उसी ने रमेश का जो था दिमाग खराब कर दिया। उसे रात भर नींद नहीं आने लगी। वो ये सोचने लगा कि अगर 2 लाख के लिए मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या आगे जाकर वो प्रॉपर्टी के लिए उसे मार भी सकता है। ये सब चीजें उसे बेचैन करने लगी और उसकी रात की नींद उड़ने लगी। एक रात रमेश घर से निकल जाता है, क्योंकि उसे नींद नहीं लगती। वो थोड़ा टहलने निकल जाता है। पड़ोसी उसे देखते हैं, उनको लगता है कि ये टहलकर वापस आकर सो जाएगा। लेकिन अगली सुबह इलाके में हड़कंप मच जाता है। कुछ बच्चे कुएं के पास जाते हैं, वहां वो पत्थर मारने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुएं के अंदर कुछ गिरा हुआ है। अचानक से बच्चों को किसी का हाथ दिखने लगता है। एरिया में हड़कंप मच जाता है। लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, वो डाइवर्स लेकर आती है, वो जो कुएं में उतरते हैं, और जो मिलता है सबके रोंगटे खड़े कर देता है।
वहां उन्हें रमेश पटेल की लाश मिलती है। वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ और पैर मोटी रस्सियों से कसे हुए थे। मुंह पर चिपकाने वाली टेप लगी थी। आंखें खुली हुई थी, लेकिन डर उसकी आंख में भरा हुआ था। उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। कुर्सी कुएं की दीवार से टकराई थी और गर्दन उसकी टूट चुकी थी। वो डूबने से पहले ही मर गया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उसे किसने बांधा और क्यों फेंका। पुलिस को सबसे पहले शक जाता है उसके भाई पर, गोविंद पर। पुलिस गोविंद को बुलाती है और पूछताछ करती है, लेकिन गोविंद साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो बॉम्बे सेंट्रल के एक जुए अड्डे पर था। अब पुलिस उसके दोस्तों को बुलाकर भी पूछताछ करती है, जो ये गवाही देते हैं कि हाँ, वो उनके साथ बॉम्बे सेंट्रल के एक जुए अड्डे पर उनके साथ बैठा था रात भर। अब यहाँ पर केस क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री हो गया था। लेकिन वो कुआं जो है वो चुप नहीं रहता। अगले साल 1996 में कुएं के पास एक छोटी सी फैक्ट्री बन जाती है। वहां रात की शिफ्ट वाले वर्कर्स भी काम करते थे। उनमें से एक था जिसका नाम था श्याम। वो एक नया लड़का था जो बिहार से आया था। एक रात 2 बजे शाम का काम खत्म होता है। वो फैक्ट्री से निकलता है और निकलते ही वो कुएं के रास्ते निकल जाता है, जो कि एक शॉर्टकट पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगती है, तो वो थोड़ी देर रुक जाता है ताकि वो बोतल से पानी पी ले। जैसे ही वो कुएं के पास रुकता है, अचानक हवा रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। शाम चौंक जाता है। उसे कुछ अजीब सी ऐसा पानी की आवाज आती है, जैसे पानी में किसी भारी चीज को फेंका गया हो। शाम अब टॉर्च जलाता है और वो कुएं की तरफ जाता है। नीचे पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कुछ हिल रहा हो। उसे कुर्सी जैसा थोड़ा शैडो दिखता है। शाम ने खुद को समझाया कि ये तो भ्रम लग रहा है। वो खुद ही हंस पड़ता है, लेकिन तभी उसके कंधे पर एक ठंडा गीला हाथ रख दिया जाता है। शाम पलटता है तो देखता है सामने खड़ा था रमेश, कुर्सी से बंधा हुआ, आंख लाल, मुंह से पानी टपक रहा था। उसने कहा, तूने मुझे ढकेला, अब मैं बदला लूंगा। उसकी चीख निकल जाती है। वो भागता है और सुबह फैक्ट्री पहुंचता है, और उसने ये जो हुआ उसके साथ, ये इंसिडेंट, वो वहां पर सबको बताता है। लेकिन लोग जो है उसकी बात नहीं मानते हैं। वो हंसने लग जाते हैं। शाम होते ही वो गायब हो जाता है। 3 दिन बाद वो कुएं के पास बेहोश मिलता है। उसके हाथ पैर पर रस्सियों के गहरे निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि ये हाइपोथेमिया है, यानी ठंड से हो जाता है। लेकिन वो तो गर्मियों का मौसम था। शाम ने कभी कुछ बोला ही नहीं और वो चुपचाप अपने गांव लौट जाता है। इस तरह की घटना बढ़ने लग जाती है। एक लड़की लता रात को कुएं के पास से गुजरती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटती है तो कुर्सी की खटखट सुनाई देती है। अचानक वहां पर उसे रमेश का साया दिखता है और वो उसको बोलता है कि मेरा भाई चोर है, उसने मुझे बांधा। और इतना बोलते ही वो गायब हो जाता है। अब वो लड़की सदमे में चली गई। ये सब सुनकर एक ठेकेदार ने कुएं को भरने की कोशिश की। वो मशीन मंगाता है, लेकिन मशीन जो है, जैसे ही वो काम स्टार्ट करती है, वो मशीन वहीं खराब हो गई। ऐसे काफी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लोग उस कुएं के पास जाना ही छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं गोविंद की सच्चाई पर। गोविंद ने ही 2 लाख रुपए अपने भाई के किराने की दुकान से चुराए थे और वो जुए में सारे पैसे उड़ा दिए। रमेश जब उसको धमकी देने लगता है तो गोविंद डर जाता है। उसने प्लान बनाया। एक रात वो अपने भाई रमेश को अपने घर बुलाता है, शराब पिलाता है, नशे की हालत में रस्सियों से कुर्सी पर बांध देता है। रमेश को होश आता है तो वो पूछता है, ये तू क्या कर रहा है भाई? गोविंद ने बोला, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। फिर रमेश को कंधे पर लाद कर कुएं की तरफ ले जाता है। इलाका सुनसान था। गोविंद ने कुर्सी को ढकेल दिया। पानी में गिरने की आवाज आते ही गोविंद वहां से भाग जाता है, लेकिन ये सब उसके दिमाग में बैठ जाता है। गोविंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, शादी कर लेता है, एक बेटा होता है जिसका नाम रखता है राज। 2005 में गोविंद बीमार पड़ गया।
डॉक्टर ने स्ट्रेस बताया, लेकिन एक रात वो खुद कुएं पर गया, टॉर्च जलाई, नीचे कुर्सी तैरती हुई दिखी। रमेश की आंखें चमक रही थी। गोविंद चीखा, माफ कर दे भाई। जवाब आया, बंदा हुआ तूने बांधा। गोविंद का दिल धक से रह गया। वो गिर पड़ा। सुबह उसे वहीं बेहोश पाया गया। जिंदा था, लेकिन बोलने की ताकत चली गई। समय बीता, 2010 आ गया। घाटकों पर अब डेवलप हो चुका था। कुएं के आसपास पार्क बन गया, लेकिन रात को कोई नहीं जाता था वहां पर। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने हॉरर चैलेंज लिया। रात 11 बजे बाइक पर वहां पहुंचे, कुएं की सेल्फी ली। अचानक सबके फोन की बैटरी डेड हो गई। फिर वहां पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। वो लोग नीचे झांकते हैं तो उन्हें कुर्सी दिखती है। वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। ये सभी चीजें वो लोग अपने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज वायरल हो जाती है। ऐसी घटनाएं रुकी नहीं। फिर आया 2023। गोविंद का बेटा राज अब 25 साल का हो चुका था। वो घाटकोपर में ही IT जॉब करता था, लेकिन चाचा रमेश के सपने उससे तड़पा रहे थे। एक रात उसने फैसला किया। रात के 3 बजे अकेला कुएं पर पहुंच गया। उसने बोला, चाचा अगर तुम हो तो बोलो, पापा ने गलती की, उन्हें प्लीज माफ कर दो। वहां सन्नाटा छाया था। फिर पानी हिलने लगा, कुर्सी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। वहां पर रमेश की छाया दिखी। सुबह उसी कुएं के किनारे उसे बेहोश पाया गया। हाथ पैर पर निशान थे। राज ने पुलिस को बुलाया। उसने सब कन्फेस कर दिया। पुरानी फाइल्स भी खोली गई। DNA टेस्ट हुआ। रस्सियों पर गोविंद के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसके जुए अड्डे वाले दोस्तों ने पैसा लेकर झूठ बोला था। गोविंद ने आखिरकार कबूल किया। उसे जेल हो गई। राज ने कुएं को भरवा दिया। ऊपर उसके मंदिर बना दिया गया, लेकिन आज भी रात को लोकल लोग कहते हैं कि कुर्सी की छाया दिखती है, आवाजें आती है। रमेश का बदला सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो मनोवैज्ञानिक भी था। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी घाटकोपर के कुएं के पूरा सच। सभी फैक्ट्स चेक किए गए हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, रात को अकेले मत घूमना।